नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर 400 के अंदर, 350 के अंदर कोई अच्छा स्टॉक बताइए जो मिड कैप का हो, उसमें स्टेबल प्रोमोटर होल्डिंग हो, या फिर स्मॉल कैप का हो जिसके अंदर कंटिन्यूसली गुड ROE हो, अच्छे खासे ग्रोथ हो, टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हो, बहुत ही लो डेट हो, जिससे रिस्क भी कम हो जाए और रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई थी, आपको बताया था रोसरी बायोटेक, लेकिन उसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। तो उसी का दोस्तों ऑल्टरनेटिव है, इसकी भी हमें IPO अभी के दौरान देखने को मिले हैं। रिसेंटली हमें IPO लॉन्च होता हुआ देखने को मिला, लेकिन दोस्तों उसके अंदर भी काफ़ी ग्रोथ है। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। एक है मिड कैप का और 2 है स्मॉल कैप का, और तीनों दोस्तों अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं और तीनों में क्वालिटी है, और जैसा कि मेरे पैरामीटर में तीनों फिट बैठते हैं। तो 2 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के हैं, तीसरा नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसको ऐड करूंगा। लेकिन बात की जाए, आपकी मर्जी होनी चाहिए, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है फिर नहीं है। फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। आ चुके हैं Q1 के नंबर्स किसके, ITC की। तो भाई पूरा मार्केट इसका इंतजार कर रहा था, जाकर जरूर देखें। और गाइस, ICICI बैंक के नंबर्स एकदम चौंकाने वाले हैं, इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निपॉन इंडिया, जी हाँ दोस्तों, निपॉन की बात की जाए, आपको पता है कि AMC में काम करती है, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करते हुए दिखाई पड़ती है। इनका पीयर्स दोस्तों अभी के टाइम में UTI AMC है और HDFC AMC है, लेकिन वैल्यूएशंस की वजह से अगर आप बात की जाए तो जी हाँ, HDFC AMC से सस्ता देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने निपॉन को बहुत बार कवर किया है, मैं फिर भी जो इसका लिंक है आपको आई बटन दे दूंगा, तो आपको बहुत ही सुविधा होगा। निपॉन की बात की जाए तो दोस्तों मेरा जो बाइंग प्राइस है बहुत ही सस्ता है, लेकिन मैंने 350 के लेवल पे, 380 के लेवल भी कवर किया था। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो ये स्टॉक 400 का हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक दोस्तों और ही महंगा होगा, क्योंकि आने वाले कल में कभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी। Q1 के नंबर्स की बात की जाए काफ़ी तक प्रॉमिसिंग थे, तो 400 के ऊपर लेवल के ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। अगर उसको कर लेती है तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में ये और महंगा हो सकता है। निपॉन की बात की जाए, यस दोस्तों, इनके जो कोविड के पहले जो एक हाई थे, आप देख सकते हैं 2020 के एकदम फेब के महीना में 450 का दोस्तों स्टॉक था। लेकिन उसके अगर आप देखें तो 1.5 साल से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक दोस्तों 220 के आसपास भी जा चुका था, उसके बाद गजब की रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऑफकोर्स दोस्तों एक रैली आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार, और 400 के भाव पे ये बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल जाती है। एक साल लो की बात की जाए 250 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाई की बात की जाए, रिसेंटली गाइस इसने Q1 के नंबर्स के पहले 439 का हाई लगाया है। तो जी हाँ, अपने आप में ही एक अच्छा खासा लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट कैप एक मिड कैप का कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं, 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी 41 के आसपास है, और इनका पी 38 के आसपास है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, और 2% के आसपास गैस इनका डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाता है। कंपनी का ROE कितना है तो भाई 21 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैं इसको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। कंपनी का ROC भी ठीक है, 16 करंट रेशियो, और कंपनी दोस्तों डेट फ्री है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप HDFC AMC को ऑफकोर्स होल्ड नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो निपॉन में चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। चार्ट पे जो कंडीशन इमर्ज हो रही है 385 के आसपास इनके अच्छे खासे सपोर्ट हैं। अगर 400 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता तो इस लेवल पर जरूर मिलेगा, और 385 से लेकर 360 ये अल्टीमेट दोस्तों इनके डिमांड जोन है। तो ऑफकोर्स स्टॉक एक मिड कैप का है, तो थोड़ा सा उतल करता है, लेकिन कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार और डेट फ्री है। आप चाहें तो गाइस 400 के भाव पे इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जो मुझे लगता है क्वालिटी से भरपूर है, और आपको अगर 400 के लेवल पे किसी को ऐड करना है तो जी हाँ, ग्रैन्यूल्स इंडिया को आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ग्रैन्यूल्स की बात की जाए तो गाइस बहुत पुराना मेरा बाइंग प्राइस नहीं है, मैंने हालांकि रिसेंटली इसमें ऐड किया था, 2 वीक 2.5 वीक हुए दोस्तों। मैंने आपको बताया भी था कि मैं ग्रैन्यूल्स में निवेश करने वाला हूँ, मैंने निवेश किया भी था। तो ऑफकोर्स 370 के आसपास मुझे निवेश करने का मौका मिला, आपको मैंने खोल के बताया था। दोस्तों, मैंने इस पर निवेश क्यों किया है, इसके बहुत सारे रीजन मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप देखें तो ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो यस, उतल कूद करता है, बिकॉज एक छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से ये भी गाइस डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। आप देखें तो 437 का हाई बनाने के बाद दोस्तों 268 का इनका लो देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स अभी भी कंपनी थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, और छोटा अगर आप देखें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनके क्वालिटी में काफ़ी कमी नहीं है, काफ़ी मैं बोलूँगा कि अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। 10,000 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही सस्ती है। इंडस्ट्री का भी 40 के आसपास है, और इनका पी 217 के आसपास देखने को मिल जाता है। खास बात दोस्तों कंपनी के चुनने का क्या है, कंपनी के अगर आप ROE देखें 25 के आसपास है, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। कंपनी की प्रॉफिट बहुत ही सही है, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो उसी का फॉर्मूला होता है ROE 25 के आसपास है। करंट रेशियो भी ठीक ठाक है 1.70 के आसपास, और गाइस कंपनी के जो डेट है पहले से कम हो रहा है, और कंपनी का जो डेट है 0.35 के आसपास देखने को मिल जाता है। ये सारे जो फिगर्स है रुपीज़ इन करोड़ से है, तो इनके प्राइस अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इनके अर्निंग्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं, लेकिन इनके प्राइस बहुत ही कम है।
पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली हमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सब रुपीस इन करोड़ से हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो 1700 करोड़, 3500 करोड़। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें इनका जो प्रॉफिट है 130 से 240, 240 से 340 और उसके 550 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो प्राइस टू अर्निंग है और जो कंपनी के सही में अर्निंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कंपनी के वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता है। तो अगर आपको फार्मा में कोई सस्ती कंपनी चाहिए जिसके अंदर रिस्क भी हो लेकिन रिवॉर्ड भी हो, लेकिन रिस्क कम हो रिवॉर्ड ज़्यादा हो, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रैन्यूल्स को भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म की मैं बात बोल रहा हूँ। थोड़ा उतर चढ़ाव हो सकता है लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और लंबे अर्से तक अगर आप उसको होल्ड करते हैं आपको पैसे ज़रूर बन सकते हैं। तीसरा कंपनी, ये दोनों कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैं पहले बता दूं, लेकिन ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है। मैं इसको दोस्तों रोजरी बायोटेक को मैंने कवर किया था तो सर बहुत सारे कमेंट्स कि सर कुछ सस्ता केमिकल की कंपनी के बारे में बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, एग्रो केमिकल की बहुत ही शानदार कंपनी है। इसी दौरान दोस्तों हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है और आप देखें 347 के आसपास भाव है। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो मैंने फंडामेंटल देखे वो बहुत ही हद तक मुझे सरप्राइजिंग लगे और कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही मजबूत हैं। कंपनी एक छोटी है लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर उसको होल्ड करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी आपको आने वाले 3 साल में अच्छे पैसे कमा के दे सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें ये दोस्तों कंपनी के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए 250 से 346, 489, 655। 2021 की बात की जाए तो भाई इनके प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है 32, 43, 70, 134। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और एकदम दोस्तों, अगर आपको आईपीओ से मिला है इसको बेचने की आवश्यकता नहीं है, जितना लंबा होल्ड कर पाएँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और बात की जाए इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनके जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही मजबूत हैं। अगर आप देखें तो आईपीओ प्राइस वही 296 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। हाई की बात की है 368 के आसपास है। और आप देखिए मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों ग्रैन्यूल्स हो गए और ये भी हो गए कि दोनों स्मॉल कैप कंपनी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। बट जैसे मैंने बताया कि इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत हैं, इनके सेल्स बहुत ही सही है और बात की जाए इनके जो अदर फाइनेंशियल मैट्रिक हैं वही बहुत ही शानदार है। ठीक है, आरओई की बात की जाए 34 के आसपास है आउटस्टैंडिंग दोस्तों, 45 के आरओसी है। करंट रेशियो अगर आप देखें 3 के ऊपर है और कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी के अगर आप देखें फाइनेंशियल्स तो बहुत ही तगड़े देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चूंकि ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है लेकिन यस मेरा मन ऑफकोर्स है कि इसमें थोड़ा सा अपने स्टेक को बढ़ाया जाए। ऑफकोर्स तो मेरे पोर्टफोलियो का एक माइनर सा स्टेक, अगर मैं 100 स्टेक शेयर भी खरीदता हूँ तो मेरे पोर्टफोलियो का ये 1% भी नहीं होगा। तो बहुत ही माइनर सा स्टेक मैं सोच रहा हूँ कि इधर पे लाइक निवेश करूँ क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही इंप्रूव देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही मजबूत इनके फाइनेंशियल्स है। तो चाहे तो गाइस इन तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आपके पास है उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करो। 400 के अंदर मतलब अच्छी कंपनी तीनों अलग सेक्टर की है, एक केमिकल की हो गई, एक एएमसी की और एक फार्मा की, लेकिन तीनों कंपनी ही बहुत दमदार है। तो तीनों में से कौन सी कंपनी आपको अच्छे लगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्क्लेमर, छोटी कंपनी है तो रिस्क भी होती है लेकिन लंबा सोचेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी है। तो मेरे हिसाब से इन तीनों जो स्टॉक्स है इन पे स्टडी करिए, इनके फाइनेंशियल्स देखें, आपको अगर अच्छे लगते हैं तो जी हाँ दोस्तों आराम से फॉर लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो, लिंक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तीनों में से कंपनी कौन सी आपको अच्छी लगे और आपको इसके बदले 400 के अराउंड कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर लगती है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।